प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली कर रही है। उसी कड़ी में आज गोहाना की जन आशीर्वाद रैली में भाजपा नेताओं और टिकट के दावेदारों ने अपना दमखम दिखाया। इसी कड़ी में गोहाना हलके से भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी ठोक चुकी डॉक्टर राकेश मलिक भी आज भारी संख्या में लोगों के साथ सोनीपत रोड स्थित अपने कार्यालय से जुलूस की शक्ल में रैली स्थल तक पहुंची और हलके में अपनी पकड़ और जनाधार का एहसास कराया। भटाना जाफराबाद गांव की बहू डॉक्टर राकेश मलिक की बात करें तो ये बोहर गांव की बेटी और इनके दादा बलदेवा सर छोटू राम के मित्र रहे हैं। छात्र राजनीति से ही एक लीडर के रूप में सक्रिय ये रोहतक यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में उप प्रधान का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। ये वकालत की पढ़ाई कर बार का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सक्रिय राजनीति में लंबे समय से काम कर रही राकेश मलिक ने आज जन आशीर्वाद रैली में भीड़ जुटाकर दिखाया कि वे हलके के लोगों के बीच कितनी लोकप्रिय हैं। इस दौरान डॉक्टर राकेश मलिक ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे गोहाना हलके को भी गुरुग्राम की तर्ज पर विकसित करना चाहती हैं। वे यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर काम करना चाहती हैं। इस दौरान उन्होंने जगत महान न्यूज से बात करते हुए और क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है गोहाना। यहां की नई सब्जी मंडी में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हो रहा है और इस रैली को कामयाब बनाने के लिए यहां पर भावी टिकटार्थी जो है वो अपना एडी चोटी का जोर लगाए हुए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही कर्मठ नेता डॉक्टर राकेश मलिक। आइए इनसे जानते हैं कि आज इनके साथ सैकड़ों लोगों में भारी संख्या में लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। क्या मैसेज देने वाले हैं आज ये लोग और क्या बदलाव की लहर चल पड़ी है? जी तेजवीर जी नमस्कार। जगत महान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गोहाना विधानसभा में आ रहे हैं और उसी के स्वागत के लिए सब लोग यहाँ पूरे जोश के साथ इकट्ठा हुए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम गोहाना की सीट जीतकर भाजपा का यहाँ पहली बार परचम लहराएंगे और गोहाना में पहली बार भाजपा का विधायक बनेंगे। यहाँ से लगातार जो है कांग्रेस का उम्मीदवार बनता आया है और एक तरह से वो लोग अपना गढ़ मानने लगे थे, लेकिन जिस प्रकार से आज भीड़ जुट रही है तो क्या ये गढ़ जो है खत्म होने वाला है और यहाँ जिस तरह के हालात बने उसके बाद कमल खिलने वाला है? जी बिल्कुल, समा बंधा हुआ है। आपने देखा होगा पूरा सब्जी मंडी का जो भी वो वेन्यू है तो पूरा भरा हुआ है। लोगों में इतना उत्साह है और लोग देख रहे हैं कि यहाँ गोहाना में अब की बार बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से लोग पगड़ियां बांध के आए, रंग बिरंगी पगड़ियां बांध के आए, खुशी की एक माहौल सा बना हुआ है और जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी घोषणाएं कर रहे हैं लगातार, एक ओपीएस का मामला छोड़ा था बीजेपी कांग्रेस के पास, वो भी केंद्र सरकार ने कल जो है ले लिया है। आप क्या कहेंगे इस तरह की घोषणाओं पर? बिल्कुल, हमारी सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती, काम करने में विश्वास रखती है और आप देखिए एक के बाद अनेक योजनाएं लागू की, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, युवाओं के लिए हो। हर तरीके से युवाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की, नहीं तो युवा हमारा कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो रहा था। आज स्टार्टअप के माध्यम से, मुद्रा योजनाओं के माध्यम से हमारा युवा दोबारा से उद्यम के क्षेत्र में खड़ा हुआ है, दोबारा से स्वयं के रोजगार के क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। हमारे देश की मजबूती, हमारे देश की संस्कृति यही थी कि हमारे यहाँ अपना उद्योग था। हमारा उद्योग कांग्रेस ने खत्म कर दिया था और आज घर घर में हमारे यहाँ उद्योग होता था, इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको कि कांग्रेस ने खत्म करने का काम किया। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको दोबारा से जागृत किया, युवाओं को जागृत किया और आज हर क्षेत्र में हमारे युवा, चाहे वो इसरो का क्षेत्र है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो हम हथियार बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भी भारत अग्रणी है। हम आज विश्व में तीसरे स्थान पर हैं। अमेरिका और रूस के बाद इंडिया तीसरे स्थान पर सशक्त रूप से खड़ा हुआ है। आप देखना होगा आपने जेलेंस्की कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे थे, चाहे वो पुतिन है चाहे वो है, तो सब तरीके से। और ऐसे हरियाणा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आप देखो दिन रात 24 घंटे वो सबसे मिलते हैं और काम करते हैं, एक के बाद एक उन्होंने अनेक काम किए हैं। और जैसे ही सरकार पुनः बनेगी तीसरी बार भाजपा की, और फिर लोगों के काम होंगे और जनता आपकी सास भी एक क्रांतिकारी नेत्री रही हैं और आप भी एक इतने सारे नेताओं के बीच में एक महिला नेत्री के रूप में जो है लगातार मेहनत कर रही हैं। आपका विजन क्या है? गोहाना को किस तरह का बनाना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है गोहाना से? जी बिल्कुल, गोहाना उद्योगों से हरा भरा हो, उद्योग हो, हमारे यहाँ युवकों को रोजगार मिले। जैसे गुड़गांव का नाम विश्व में नंबर 1 पे है, हम चाहते हैं
कि एक समय आए कि गोहाना का नाम विश्व में नंबर 1 पर हो। हमारे यहाँ रोजगार के अनेक तरीके हों और जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे युवा आगे बढ़े, खेल के क्षेत्र में हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ करने की हमने प्लान बनाई है। और मेरी सासू माँ का आपको पता है कि उन्होंने बाबा रामदेव जी के आंदोलन में उनकी शहादत हुई थी, तो उनके कदमों पर चलते हुए हमने यही सीखा है कि हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। मानव जीवन मिला है तो इसको मानवता के अच्छाई के लिए लगाना है। जी, थोड़ा समय बचा है, अगर आपको टिकट मिलती है तो गोहाना हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी कि किस प्रकार से, किस कारण से वो राकेश मलिक को वोट दें? जी बिल्कुल, गोहाना को बुलंदियों पर ले जाने के लिए, गोहाना में बेटियों के उनको अच्छी जगह स्थापित करने के लिए, हमारे बेटों को, हमारे युवाओं को अच्छे रोजगार मिले और हमारे खिलाड़ी विश्व में नाम चमकाएं गोहाना का, इन सब चीज़ों के लिए हम काम करेंगे। ये पूरा हाईवे हमारे यहाँ बहुत सारे बन गए हैं, इनके साइड्स में और ले बाय बने, साइड में जो है वो स्ट्रीट रोड्स बने, साइड में सर्विस रोड्स की जरूरत है, सर्विस लेन्स की जरूरत है, जिससे कि रोजगार बढ़े, उद्योग धंधे बढ़े, ताकि रोजगार बढ़े। इसी पर मेरा फोकस है और गोहाना का नक्शा बदलने का हम काम करेंगे। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर राकेश कुमारी मलिक, जो दावा कर रही है अगर उन्हें मौका मिलता है तो क्षेत्र का नक्शा बदल देंगी। और ये आज की जो जन आशीर्वाद रैली है, ये एक अलग ही मैसेज देने वाली है। ये देखते हैं कि क्या गोहाना से भाजपा एक महिला को मौका देती है, जो दावे कर रही है कि वो महिलाओं की आवाज बनेंगी, वो महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए काम करेंगी। देखते हैं आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा जताती है और क्या इन्हें मौका मिलता है। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह, नमस्कार।